नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टुडे। मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल और इस वक्त हमारे साथ में गिरीक साहनी मौजूद है। आप सभी दर्शकों को पहले तो ये बुक दिखाना चाहेंगे। तो ये बुक जो है इसमें कुछ ऐसी चीज है जो देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो गिरीक साहनी है काफी छोटे से है, लेकिन इन्होंने छोटी सी उम्र में काफी बड़ा कुछ करके दिखाया है। सबसे पहले तो गिरीक साहनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टुडे। थैंक यू। तो आप सभी को बताना चाहेंगे जो गिरीक साहनी है, उन्होंने ये जो बुक है इसके अंदर पूरे वर्ल्ड की जो करेंसी है वो इन्होंने कलेक्ट करके रखी है। तो टोटल कितनी करेंसी है और कहाँ की ये करेंसी है, ये सारी जानकारी जो है गिरीक से ही जुटाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो गिरीक आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि आपको ये शौक कहाँ से आया? मैं बचपन में बुक कुछ लोगों को देखता था कलेक्ट करते हुए, और मैंने टीवी में भी काफी बार कुछ लोगों को देखा हुआ है। तो मुझे भी शौक आया कि कुछ मुझे भी यूनिक सा कलेक्ट करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त बॉटल कैप्स टाइप की चीजें कलेक्ट करते थे, फिर मुझे शौक आया कि मुझे ये करेंसी कलेक्ट करनी चाहिए। जी, तो बड़ा ही अलग शौक जो है वो गिरीक को आया है और इन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो करेंसी है वो कलेक्ट करके रखी है। नोट भी है, कुछ कॉइन्स भी है। तो लगभग कितने कॉइन्स जो है आपके हिसाब से इसमें कलेक्ट हो चुके होंगे? 500-600 से ज्यादा। 500-600 से। तो थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ की करेंसी, जैसे कि पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे सिक्के भी है, बड़े सिक्के भी है। तो थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से ये सिक्के हैं। मैं आपको सबसे पहले ये सिक्का दिखाना चाहता हूँ। ये आजादी से पहले का है, किंग जॉर्ज का, 1947 से पहले का ये सिक्का। तो ये सिक्का आप देख सकते हैं कि आजादी से पहले का ये सिक्का बताया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सिक्का आपको कहाँ से मिला और मतलब कैसे आप तक ये पहुंचा? ये मैंने खुद जाके खरीदा था। तो कहाँ से खरीदा आपने? ये मैंने इंडिया से ही खरीदा है, एक जगह से मुझे मिला था ये। तो गिरीक ने जैसे कि बताया कि एक ऐसा सिक्का है जो आज़ादी से पहले का सिक्का है और ये इनके जो कलेक्शन की एक बुक है उसमें जो है ये रखा गया है। तो उसके बाद कौन सा सिक्का दिखाना यहाँ पर चाहेंगे? मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये मुगल एम्पायर का सिक्का है, आज से 650 साल पुराना। तो 650 साल पुराना ये सिक्का है और सिक्का भी आप देख सकते हैं काफी अलग तरीके का है। आज के टाइम में तो ऐसा सिक्का आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफी अलग सा है। और कैसे इसकी पहचान की जा सकती है कि कितने का ये सिक्का है? आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? ये सिक्का लगभग 80 से 85 हजार रुपए का होगा। 80 से 85 हजार का ये सिक्का आप देख सकते हैं। 650 साल पुराना जो है ये सिक्का है और काफी बेहतरीन है। तो ये सिक्का आपको कहाँ से मिला? ये सिक्का मुझे गिफ्ट में मिला था। जब मैं ये सिक्का खरीदने गया था जी, इसके साथ मैंने कुछ और सिक्के वहां से खरीदे थे, तो मुझे वहां से ही ये गिफ्ट के तौर पर मिला था ये सिक्का। ये इन्हें अशरफिया कहते हैं। अशरफिया। तो काफी नॉलेज जो है गिरीक को है इन कॉइन्स के बारे में। तो काफी कॉइन्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी कलेक्शन है और लगभग 500 के करीब ये जो कॉइन्स है वो बताई जा रही है। उसके अलावा कुछ नोट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो नोट आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये नोट जो है काफी अलग सा है। तो किस कंट्री का है ये नोट? ये टर्की का है। टर्की का नोट। तो क्या कॉस्ट है इसकी लगभग? ये टर्की का 1000 रुपए का नोट है, सबसे हाईएस्ट करेंसी है वहाँ की। सबसे हाईएस्ट करेंसी। और 1000 का ये जो नोट है वो आप देख सकते हैं टर्की का। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं। ये चाइना का 1 युआन है और ये चाइना के 100 युआन है। और ये वाला? ये काफी पुराना नोट है चाइना का। तो चाइना का नोट जिसने नहीं देखा है, वैसे तो हमारे भारत में कम ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ हमारे लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। चाइना का और काफी पुराना ये नोट है। उसके अलावा एक टर्की का दिखा दिया, एक चाइना का दिखा दिया और यहाँ पे नेपाल का भी शायद नोट जरूर यहाँ पर है। और इसके अलावा और भी जो कंट्रियां हैं वहाँ के जो नोट है वो यहाँ पर जो गिरीक है उन्होंने कलेक्शन की है। तो लगभग कितने समय से आप ये कलेक्शन कर रहे थे? ये मैं बचपन से कर रहा हूँ कलेक्शन। पहले तो मुझे कलेक्शन ज़्यादा नहीं मिलती थी, पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया, कुछ मैंने कलेक्ट करी, कुछ खरीदी, मेरे पापा ने भी मेरी हेल्प करी। तो गिरीक अभी हाल फिलहाल में क्या पढ़ाई में कर रहे हैं? मैं भी 7th क्लास के फाइनल एग्जाम्स देके हटा हूँ। अब मैं 8th क्लास में प्रमोट होने वाला हूँ। तो 8th क्लास में अभी जाने वाले और काफ़ी छोटे से हैं और काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने
कुछ बड़ा ही करके दिखाया, जो कि काफी अलग है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों का जो दिमाग होता है वो और कामों में या खेलने कूदने में या फिर गेम्स में ज्यादा रहता है। तो जो गिरिक है उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है और काफी अलग चीज जो है इन्होंने करके दिखाई है, जो काफी दिनों से ही कह रहे थे बातचीत करने के लिए, तो आज आखिरकार हमने इनसे बातचीत कर ली और काफी बढ़िया चीज जो है इन्होंने यहाँ पर हमें दिखाई। इसके अलावा एक 5 का सिक्का आप सभी को दिखाना चाहेंगे, काफी बड़ा सिक्का है और जितने भी सिक्के अभी तक यहाँ पर हमने देखे उनमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि काफी बड़ा ये सिक्का है। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, ये कहाँ का ये सिक्का है? ये सिक्का 5 का इंडिया का ही है। इंडिया का? तो कब, लगभग कब, कितने साल पुराना होगा ये? ये सिक्का 1989 का है। काफी बड़ा सिक्का है और निकलने में भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो आप सभी को जैसे कि बताया कि 5 का सिक्का है, ऐसे दिखा दीजिए। 5 का सिक्का है, भारत का ही है और अब तो इतने बड़े आकार में कह सकते हैं इतना बड़ा सिक्का नहीं आता है। उसके अलावा कुछ ये अलग सा दिखाई दे रहा है, ये गिरिक बताएंगे ये कौन सा कॉइन है ये वाला? ये काफी समय पुराना सिक्का है जी। पहले के लोग इस सिक्के को यूज करते थे, जैसे मुगली वगैरह थे, जब भारत में नए नए आए उस टाइम का सिक्का है। उनके वहाँ कुछ ऐसे ऐसे सिक्के चलते थे मुगलों के समय में। तो देख वहाँ ऐसे ऐसे सिक्के चलते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने भारत में आना शुरू किया ऐसे ऐसे सिक्के बनाए। तो देख सकते हैं कि पहले इस तरीके के सिक्के चला करते थे, लेकिन बाद में इस तरीके के सिक्के चलना शुरू हुए। तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं दोनों में, और ये तो बता पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है कि कितने की कॉस्ट इसकी होगी। आपको पता है इस बारे में गिरिक? इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। तो ये जो छोटे छोटे सिक्के आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, इनकी कॉस्ट सैकड़ों में नहीं हजारों में है। जैसे कि यहाँ पर अभी गिरिक ने बताया कि इसकी कॉस्ट लगभग 70-80 हजार की है। तो काफी कॉस्ट जो है इन सिक्कों की, क्योंकि पहले के समय में सिक्के ही चला करते थे, ये जो नोट वगैरह होते थे ये कम ही होते थे। आगे कौन सा सिक्का दिखाने जा रहे हैं? ये इंडिया का है 1985 का। इसके नीचे ये एच मार्क है। ये सिक्का भी दिल्ली में बिका था एक ऑक्शन में 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए। इस तरह के सिक्के सिर्फ पूरी दुनिया में 50 ही बने हैं। तो गिरिक ने जैसे कि बताया कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 50 ऐसे सिक्के बने हैं और दिल्ली में एक ऑक्शन में इसका जो ये जो है 3 लाख में बिका था। तो 50 सिक्के जो पूरे वर्ल्ड में बने हैं, तो उसमें से एक जो है गिरिक के पास। ये सिक्का मैंने परचेज किया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सिक्के दिखाता हूँ। ये बाबर ने बनाया था ये सिक्का, और इसके अलावा ये एक फ्रांस का सिक्का है मेरे पास। आज के ज़माने में ये फ्रांस में भी बनना बंद हो गया है। फ्रांस में काफ़ी समय पहले बनना बंद हो गया था ये सिक्का। तो देख सकते हैं गिरिक के पास एक ऐसा सिक्का है जो फ्रांस का है, जो आज के टाइम में बनना बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन गिरिक के पास जो कलेक्शन बुक उनकी है उसमें ये मौजूद है। तो इसके अलावा और कौन कौन से सिक्के दिखाना चाहेंगे? सारे सिक्कों को एक बार बता दें कि कौन कौन से सिक्के आपके पास है। ये मेरे पास दुबई का है, यूएई का। दुबई का? तो ये इसकी कॉस्ट लगभग कितनी होगी? इसकी कॉस्ट लगभग 500 से 1000 रुपए की होगी। 500 से 1000। ये काफी छोटा सा सिक्का है। तो अभी भी ये चलता है या फिर पहले ही चला करता था? ये पहले चला करता था। ये 1991 से 2019 तक ही चलता था। 2019 तक। तो अब ये जो कॉइन है वो अब नहीं चलता है। उसके अलावा भी यहाँ पर जो कलेक्शन गिरिक ने की है वो आपको एक एक करके यहाँ पे बताएंगे। ये मेरे पास साउथ अफ्रीका का 5 राउंड है 2006 का। उसके अलावा ये एक मेक्सिको का कॉइन है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 1968 का ये मेक्सिको का कॉइन है। उसके अलावा मेरे पास हांगकांग के और भी बहुत सारे हैं। ये आपको एक दिखाना चाहूंगा मैं, मलेशिया का। तो ये कितने कॉस्ट का है? ये 50 सेंट्स का है, मलेशिया का। तो अभी चलता है ये फिर बंद हो चुके हैं? ये चलते हैं अभी भी। मलेशिया का? तो मलेशिया का कॉइन भी जो है गिरिक के पास है। और मेरे पास ये कतर का नोट, कतर का।
कितने का नोट है ये गिरिक? कतर का ये 1 रियाल है। ये भी कतर में काफी समय पहले चलता था। तो गिरिक ये कतर बैंक, ये कतर में बंद हो गया है। तो गिरिक सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा सिक्के हैं और काफी ज्यादा नोट भी है, तो आपको याद कैसे रहता है कि कहाँ का है और इतनी नॉलेज आपको कहाँ से आई? मतलब किसी ने आपकी मदद की घर वालों में से, या फिर खुद ही आपने सोशल मीडिया में देखकर इसकी नॉलेज जुटाई? मैंने जैसे जैसे कुछ परचेज करे, कलेक्ट करे, मेरे को वैसे वैसे इनकी नॉलेज बढ़ती गई। मैंने थोड़ा सोशल मीडिया से भी हेल्प ली और थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी मिला। तो माँ बाप क्या, मतलब जब देखते हैं आपको कलेक्शन आप कर रहे हैं, तो माँ बाप की तरफ से क्या आपको क्या कहते हैं? वो आपको वो कहते हैं सबके अपने अपने अलग अलग शौक होते हैं। अगर मुझे ये पसंद है तो वो मेरी हेल्प करेंगे इसमें, और वो जब भी मुझे कुछ नए सिक्के मान लो पसंद आते हैं कोई सिक्का, तो मेरे पापा मुझे वो लेके दे देते हैं। वो लोग मेरी काफी हेल्प करते हैं। तो मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट है आपको। तो इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इन फ्यूचर मैं मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये मैंने शौक के लिए रखे हैं क्योंकि ये बेशकीमती सिक्के हैं और आने वाले टाइम में अभी इनकी जितनी वैल्यू है उससे डबल ट्रिपल हो जाएगी। ये आने वाले समय में कुछ अभी भी नहीं बनते, और आने वाले समय में जो अभी कुछ बनते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। ये एक बेशकीमती कलेक्शन होगा आने वाले समय तो में। जैसे कि गिरिक ने बताया कि मिलिट्री में जाने का उनका शौक है, और ये सिक्के और ये जो कॉइन्स और ये जो नोट है इन्होंने इसलिए रखे हैं अपने पास क्योंकि बेशकीमती इन्हें कह रहे हैं, और कुछ अभी बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, कुछ अभी चलते भी हैं और कुछ नहीं चलते हैं। तो आगे जाके जैसे कि उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो इन सबको कलेक्ट तो आपने कर लिया, लेकिन क्या करना चाहेंगे? इसका अपने पास ही रखना चाहेंगे हमेशा, या फिर जैसे कि आपने कहा मैं अपने पास रखना चाहूंगा। ये मेरा शौक है, मेरी कलेक्शन है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा हमेशा। बाकी बात करें इंडियन करेंसी की, तो मेरे पास पैसा, दाकड़ी सब कुछ है। कौड़ियाँ 1 पैसे से लेकर 50 पैसे तक सब कुछ है। 10 पैसे अलग अलग सन्स के भी है। तो पहले के समय में जैसे कि इन्होंने कहा कि पैसा, दाकड़ी, और जो भी इन्होंने कहा कि नॉलेज जुटानी काफी मुश्किल है, और आज के समय में हमें आपको भी नहीं शायद पता होगा, लेकिन छोटा सा गिरिक है और काफी नॉलेज जो है इन्होंने अपने अंदर जो है बिठा ली है। और कॉइन्स आप सभी देख सकते हैं, हम भी देख के हैरान हो चुके हैं, आप भी शायद हैरान जरूर हुए होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कॉइन्स जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया की करेंसी जो है इनके पास इस छोटी सी बुक में कैद है। तो अब आगे क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा कोई कॉइन है आपके पास जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा और आप चाहते हो कि आपको उसे लेना है, परचेज करना है? एक कॉइन है, वो भी आजादी से पहले का ही है जी, इंडिया का। तो कौन सा है वो, थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? वो कॉइन भी काफी महंगा आता है। वो कॉइन इंडियन मिलिट्री का था, जो पहले वो थे ब्रिटिशर्स की जो मिलिट्री थी, उनके कुछ कॉइन्स हैं। वो तो उनकी वैल्यू कई लाखों रुपए में है। अगर आप उनको नेट पे सर्च करेंगे तो 10-1 लाख से उनकी स्टार्टिंग आती है। तो वो परचेज करना चाहते हैं आप, या आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए? अच्छा, तो उसके अलावा नोट की बात करें तो ऐसा कौन सा नोट है जो आप चाहते हैं कि आपके पास वो मौजूद हो और अभी मौजूद नहीं है? ऐसा नोट 5000 का, इंडिया का जो पुराना नोट था 5000 का, वो नोट आज के टाइम पे पूरे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। तो जैसे कि गिरिक ने कहा कि उन्हें भारत का ही एक नोट चाहिए जो कि 5000 का होता था। तो आपको गिरिक पता है कि जो 5000 का नोट था वो लगभग कितने साल पहले चला करता था? क्योंकि आजकल तो 2000 का नोट ही हमने देखा है, 500 का नोट देखा है, 1000 के नोट भी हमने देखे हैं, लेकिन 5000 का नोट तो हमें भी नहीं पता है कब चला करते थे। तो इस बारे में ये आज से लगभग 50-60 साल पहले चलते थे, और ये नोट फर्स्ट टाइम कर्नाटका के एक बैंक में इन्वेंट हुआ था। कर्नाटका की। तो लगभग 50 साल पहले, जैसे कि गिरिक ने बताया कि लगभग 50 साल पहले ये नोट चला करते थे। तो काफ़ी नॉलेज जो है इन्हें आप खुद ही देख पा रहे होंगे करेंसी की है। तो ये भी जानकारी आपको कहाँ से मिली? नेट से मिली या फिर किसी बड़े ने आपको बताया? ये मुझे नेट से मिली। नेट से मिली। तो जहाँ बच्चे नेट से
कहीं खेलने की चीजें या फिर कुछ और चीजें देखते हैं, वहीं गिरिक जो है वो करेंसी की नॉलेज लेते रहते हैं कि कौन सी करेंसी किस समय चला करती थी, अभी चलती है या नहीं चलती है, और कहाँ पे ये बनाई गई थी, और मतलब इसके बारे में जो नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसके अलावा किस चीजों में आपका शौक है, खेलने में या फिर किसी और चीज में? और बाकी मुझे पढ़ाई में और खेलकूद में भी काफी इंटरेस्ट है। जी, तो खेल कूद में मतलब क्या ज्यादा खेलना पसंद फुटबॉल। करते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल में मतलब कहीं खेल चुके हैं आप, और या फिर प्रैक्टिस ही करते हैं स्कूल वगैरह में? फुटबॉल में मैं DFS सोलन से स्टेट लेवल खेल चुका हूँ। स्टेट लेवल। तो खेलने में भी अच्छे हैं, नॉलेज भी काफ़ी है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई करना भी काफ़ी पसंद है। तो एक तरीके से ऑलराउंडर जो है गिरिक है, और सोलन की ही रहने वाला है, और काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ करके दिखाया है। तो यहाँ पर सीधी बातचीत हमने गिरिक से आपकी कराई, और आपको बताया कि जो गिरिक है उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो करेंसी है वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखी है एक बुक में। लगभग 500 के करीब जो ये करेंसी है इनके पास है, काफ़ी नॉलेज इनको करेंसी की है। तो गिरिक से हमने आपकी डायरेक्ट बातचीत कराई। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहे स्टार टुडे। धन्यवाद।